हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। पहुंच चुके हैं अपन कहाँ, यूनिट 3 पे, टाइम डोमेन एनालिसिस पे। एग्जाम्पल दिया था ना आपको भिंडी की सब्जी वाला। सब्जी बना ली है, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। अब टेस्टिंग की बारी है। बिफोर सर्व किसी को भी खिलाए उससे पहले टेस्ट करेंगे सर। सिमिलरली टाइम डोमेन एनालिसिस में हम सिस्टम को क्या करेंगे जी, एनालिसिस करेंगे। आपने बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में पढ़ लिया था कि कोई सा भी फिजिकल सिस्टम है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रकट होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रकट करने के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन में ले आए। ट्रांसफर फंक्शन बताता है किसी भी सिस्टम के बारे में। नाउ उस ट्रांसफर फंक्शन की, उस सिस्टम की टाइम के साथ परफॉर्मेंस कैसी है ये देखना ही वी कॉल द टाइम डोमेन एनालिसिस। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। पूरा आएगा जी, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आपको। सर दिस इज द सिस्टम और सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसफर फंक्शन पढ़ लिया है। सर इसको आप क्या दोगे, इनपुट। चलो एस डोमेन में दे रहा हूं, आर ऑफ एस लिख रहा हूं। इससे क्या लोगे, आउटपुट सी ऑफ एस। एस डोमेन में ले लिया। सिस्टम को यदि टाइम डोमेन में डिफाइन करेंगे तो लेट्स टेक एच ऑफ टी ले लिया इसके लिए मैंने आर ऑफ टी ले लिया, इसके लिए मैंने सी ऑफ टी ले लिया। दिस सी ऑफ टी इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स और नॉट। यस सर, पता है हमें, रिस्पॉन्स है। इंपल्स हो सकता है, स्टेप हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, रैंप हो सकता है। पढ़ चुके हैं सर, ठीक है। तो अब इस सिस्टम को टाइम के हिसाब से एनालिसिस करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका बिहेवियर कैसा है। अरे भैया, हमारी जीवन, हमारा लाइफ, इसका नाम यदि लाइफ नहीं होता तो इसका नाम होता टाइम रिस्पॉन्स। टाइम, अरे भैया जिस दिन से हमने बर्थ लिया टिल एंड हम किसके साथ चल रहे हैं, समय के साथ चल रहे हैं। समय हमारे साथ चल रहा है फ्रॉम द डे वी बोर्न। उस दिन से जब तक अपना स्टेडी स्टेट आएगा हम समय को साथ लेके, यानी कि हमारा पूरा जीवन समय की स्केल पे परखा जा सकता है, जाना जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है। तो जब जीवन किया जा सकता है तो सिस्टम भी कर सकते हैं। सर बिल्कुल समझ में आ गया। गर्मी का समय हो, मान लो आप आपके हॉस्टल में आए हो बाहर से, आपने सोचा पंखा चालू कर, वीडियो देख रहे हो ना, पंखा चालू करके देख रहे हैं। सर बार बार पंखे का एग्जांपल आप देते हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने स्विच ऑन किया, पंखा सिस्टम है, उसको इनपुट दे दिया, पंखा घूमना चालू किया एंड फाइनली पंखा गो द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो वो ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, यहां बताना फिर से अनिवार्य है। तो देखिए जरा, ये मैं बनाना जा रहा हूं। दिस इज द टाइम स्केल, सी ऑफ टी इज नथिंग बट द आउटपुट। ये सिस्टम यदि पंखा है, इसको इनपुट दिया, ये आउटपुट सी ऑफ टी। तो सर आप ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो ग्राफ बनता है ना सर, वो ऐसा बनता है जी। इसको इतना ज़्यादा ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा बनता है ग्राफ। ये हम डिस्कशन कर चुके, इसीलिए बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में सारी चीजें पहले से डिस्कशन कर ली जाती है ताकि जब उन्हें पढ़े तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खटाखट आपको समझ में आता रहे। सर ये हमने पढ़ा, इसमें क्या देखा कि पंखे को जब t = 0 पे बेटा इनपुट मिलेगा ना, तो पंखा डायरेक्टली अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को ग्रहण नहीं करेगा। मान लो आपने उसको हुक्म दिया कि 5 की स्पीड से घूमना है बेटा, तो 5 की स्पीड से आपने उसे डिफाइन कर दिया, इस स्पीड तक उसको आना है। पंखा घूमना चालू हुआ और फाइनली गो एट द रिजल्ट, यानी कि 5 की स्पीड से घूमना चालू हो गया। हमने डिस्कशन कर लिया था कि ये पूरा जो इंटायर ग्राफ दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट द टाइम रिस्पॉन्स। अच्छा सर, ये टाइम रिस्पॉन्स है। अच्छा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिस्टम की एनालिसिस करनी है तो आपकी यूनिट बन गई टाइम डोमेन एनालिसिस। अच्छा, अब जब हमने देखा था इस पर्टिकुलर सिस्टम को, तो हमने देखा कि जहां तक ये वेरिएबल है, जहां तक इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है, इस केस में इसको हमने क्या बोला था सर, दिस इज नथिंग बट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इस पर्टिकुलर इसको बोला था हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, CTR लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिएंट। नाउ जो सेटल डाउन हुआ, दिस सेटल डाउन, इसको आपने बोला कि दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट। ठीक है साहब, टी स्टेडी स्टेट। ये दो रिस्पॉन्स
और ये दोनों रिस्पॉन्स जब मिल जाते हैं तो बन जाता है टोटल रिस्पॉन्स, और इसी रिस्पॉन्स को बोलते हैं टाइम रिस्पॉन्स। सो किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स कंप्राइज्ड बाय टू पैरामीटर्स। नंबर 1 इज ट्रांजिएंट और दूसरा स्टेडी स्टेट। तो लिखना अनिवार्य है। उस टाइम पे मैंने बोला था कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि टाइम रिस्पॉन्स, एनी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स जो है बेटा, दैट इज नथिंग बट, जल्दी से बताइए सर, उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, एंड दिस टोटल इज नथिंग बट सी ऑफ टी। गुड पॉइंट ना, एक बार कैमरे में देखना पड़ेगा सब कुछ प्रॉपर आ रहा है ना जी। यस, एवरीथिंग इज प्रॉपर। ठीक है सर, ये कहानी आपकी जुबानी और हमें समझ में बिल्कुल आ गई है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े फिर। तो इस पूरी वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसकी चर्चा पहले हम पढ़ने वाले हैं। एक सिस्टम लेंगे, उस सिस्टम पे कुछ इनपुट्स देंगे। अच्छा सर, आप बोले हो कि सिस्टम लोगे और सिस्टम पे इनपुट दोगे। जी हाँ, बोला मैं, कोई गुनाह किया क्या? क्या कर लोगे तुम मेरा रे? सर, दिस इज नथिंग बट द सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू। जी हाँ, ये मेरे हिसाब से सिस्टम है। सर अच्छे से बनाइए सर। वेट अ मिनट, दिस इज द सिस्टम। इसको कुछ इनपुट देंगे हम और ये हमें क्या देगा भैया? आउटपुट देगा। तो इस पे हम पूरी यूनिट में जब पढ़ेंगे तो हम सिस्टम के बारे में आउटपुट निकालेंगे और उसमें टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे। तो मेरे पास जो इनपुट्स हैं वही स्टैंडर्ड इनपुट्स जो हम देख के आए वही हम यूज करेंगे इस पूरी यूनिट में, इंटायर यूनिट में। सबसे पहले हम यूज करेंगे इंपल्स इनपुट, यू नो वेरी वेल, और दूसरा हम यूज करेंगे स्टेप इनपुट, तीसरा हम देखेंगे रैंप इनपुट, एंड फोर्थ वन हम देखेंगे पैराबोलिक इनपुट। तो कहानी क्या हो गई? हम देखेंगे इनपुट, इंपल्स, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक। अच्छा सर, ये 4 इनपुट आप सिस्टम्स को दोगे, उससे आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट की एनालिसिस करोगे क्या सर? जी हाँ, बोल रहे हैं ना, टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ व्हाट? सिस्टम की आउटपुट की। बराबर है ना सर? चलिए, अच्छी बात बता दी। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये इनपुट हम लेंगे, और दूसरी बात जो सिस्टम लेंगे हम वो भी समझ लो। 2 टाइप के सिस्टम्स हम देखेंगे आपकी हमारी लाइफ में। इन जनरल हम उन्हीं सिस्टम से घिरे हुए हैं, और वो सिस्टम हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सिस्टम डिफाइंड है ना, ऑर्डर क्या हो गया भाई? इसमें एस के टर्म्स हैं, तो उसकी डिनोमिनेटर में जो पावर्स हैं उससे हम ऑर्डर के बारे में बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेंगे हम, और साथ में हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की भी चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब फिर ये हो गया क्या कि आप 4 इनपुट लोगे और फर्स्ट ऑर्डर को दोगे और एनालिसिस करोगे? जी हाँ। आप यही 4 इनपुट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को दोगे और एनालिसिस करोगे? जी हाँ। सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? या सिस्टम कौन सा टाइप हो गया सर? फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो इसकी एनालिसिस टाइम के साथ करोगे क्या? जी हाँ। सिस्टम सेकंड ऑर्डर हो गया, तो क्या इस सिस्टम की भी एनालिसिस करेंगे समय के साथ? जी हाँ। तो सर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम? कृपया प्रकाश डालें। क्या होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम? कृपया प्रकाश डालें। अच्छा, इतनी जल्दी क्या है भाई? सब कुछ करेंगे। अभी पूरी वीडियो का रोड मैप समझ रहे हो कि इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हम? सर हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, टोटल रिस्पॉन्स क्या है। ये है, आप कुछ इनपुट्स लोगे और कुछ सिस्टम्स लोगे, इनपुट सिस्टम में दोगे, आउटपुट मिलेगा, उसे एनालिसिस करोगे, एंड वी नो वेरी वेल दिस टाइम रिस्पॉन्स इज नथिंग बट दिस। हमने पढ़ लिया था ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज द नेचुरल रिस्पॉन्स, बट स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज व्हाट? फोर्स्ड रिस्पॉन्स। सब कुछ कर लिया सर बेसिक में, अब दोबारा आप बताओगे तो भी कहानी तो वही होगी। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम
समय के पैरामीटर्स की बात करेंगे हम। किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स में हम देखेंगे कि टाउ टाइम कांस्टेंट होता है, राइज टाइम नाम की चीज होती है, डिले टाइम होता है, सेटलिंग टाइम होता है। ये जो यहाँ से आपने पंखे को चालू किया और इसने सेटल होने में जितना टाइम लगाया, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे रीच करने में जितना टाइम लगाया, सेटलिंग टाइम, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फाइनली इस यूनिट में हम एरर्स की बात करेंगे। और एरर्स क्या सर? देखो प्यारे बच्चे, क्या होता है प्रैक्टिकली, जैसे ही आपने इसको आदेश दिया कि 5 की स्पीड से घूमना है, तो देयर वुड बी सम एरर एट द स्टेडी स्टेट। पक्का आपने कभी भी ऐसा सुना है कोई भी सिस्टम विदाउट एरर बना हो? प्रैक्टिकली ये असंभव है। कोई सा भी सिस्टम विदाउट एरर नहीं बनाया जा सकता। आपने पंखे को 5 की स्पीड से घूमने का इनपुट दे दिया ना, इतना करंट दे दिया ना, उस करंट के सापेक्ष थियोरेटिकली 5 की स्पीड जितनी होनी चाहिए ना, प्रैक्टिकली वो नहीं मिलेगी। अपने को उससे फर्क भी नहीं पड़ता भाई, 5 जितना घूम रहा है इतना काफी है। हाँ, ज्यादा एकदम कम ही ना घूमे भैया, इतना घूमे कि हमें लगे कि हाँ ये 5 की स्पीड से घूम रहा है। तू पता चले कि 5 की स्पीड थी और 2 की स्पीड से घूमेंगे तो हम बोलेंगे भाई बहुत ज्यादा एरर है, इसको ले चलो मैकेनिक के पास। अरे भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान पे लेके जाओगे ना आप, जो उसको सुधार सके इलेक्ट्रिशियन बोल दीजिए, चलिए मैकेनिक नहीं बोलता आपके लिए। तो सर देयर वुड बी सम एरर, और ये एरर हमेशा कहां पे हम एरर की बात करेंगे? स्टेडी स्टेट पे करेंगे। फाइनल जब वो सेटल हो जाएगा तब देखेंगे अच्छा ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना। तो किसी भी सिस्टम के आउटपुट में एरर हमेशा रहेगी। विदाउट एरर कोई सा भी सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। अब चूंकि ये एरर की एनालिसिस यहाँ है तो इसको हम स्टेडी स्टेट एरर बोलेंगे। तो इस पूरी यूनिट में हम उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है साहब। वो स्टेडी स्टेट एरर क्या? सर मान लो मैं उसे एरर को लिखता हूं ए टी, और स्टेडी स्टेट मतलब टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो एरर का सिंपल सा फॉर्मूला, इनपुट माइनस आउटपुट। आपने उसको क्या दिया? दैट इज नथिंग बट द आर ऑफ टी। उसने आपको क्या दिया? दैट इज सी ऑफ टी। इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या होगा? एरर होगा। आपने किसी को 100 रुपए दिए और बोला कि उसको फलाना पर्सन को दिया, वो गया 2 रुपए की गोली खा गया, चॉकलेट खा गया 2 रुपए की, सामने वाले को 98 देगा। तो एरर हुई कितने रुपए की? 2 रुपए की। कैसे निकाला वो 2 रुपया? दिया कितना? 100 रुपया। उसने कितना डिलीवर किया? 98 रुपया। तो एरर कितनी आई? 2। ये 2 रुपया इज द एरर। कैसे निकाला? इनपुट माइनस आउटपुट इज द एरर। कहानी क्लियर है क्या? मैं अब इस यूनिट में आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल सर, बढ़िए, आप आजाद हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आइए, ये हमने लिख दिया एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अच्छा सर, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेता हूं मैं आपके लिए। ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसका अपना ट्रांसफर फंक्शन होगा, और वो ट्रांसफर फंक्शन में ले लिया 1 प्लस एस टाउ। ये स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। कहां से पता लगा ऑर्डर? डिनोमिनेटर में एस की पावर कितनी? सर 1। तो इसको लिए क्या बोला मैं? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोला। इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम स्टैंडर्ड इनपुट देंगे। आर ऑफ एस लिया क्योंकि एस डोमेन में लिया, और ये आपको सी ऑफ एस देगा। वो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। उस सिस्टम के अंदर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आप उसको पूरा एक सिंगल ब्लॉक में बताइए, एंड दैट सिंगल ब्लॉक इज दिस। सो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली CLTF ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, है ना। अब जब भी बात होगी कंट्रोल सिस्टम में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की ही बात होगी, इंटेलिजेंस सिस्टम की ही बात होगी। यहां पे भी हमने लिख दिया दिस इज नथिंग बट द CLTF।
ना इसका वो CLTF वर्जन लिखें जिसमें ओपन लूप गेन हो एंड देन यूनिटी नेगेटिव फीडबैक हो, तो ये सिस्टम कैसा होता देख लो, वो भी देख लो। ये सिस्टम होता उस टाइम पे K/S टाउ, ध्यान से देखते जाइए, Here it is like this, और ये है आपका इनपुट R of S and this is your feedback। अब मान लो आप खुद इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करें, तो आपको तो पता है सर कि इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना कितनी आसान बात है, एंड दैट ट्रांसफर फंक्शन इज C of S डिवाइड बाई R of S इज इक्वल टू, करो परफॉर्म, G डिवाइड बाई 1 प्लस GH, आपने देखा ही है। सो दिस इज नथिंग बट K डिवाइड बाई K प्लस S टाउ, ये बनेगा जो हमने ऑलरेडी लिख लिया। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बना कि भैया ये है पर्टिकुलर कहानी और ये है नेगेटिव फीडबैक, एंड फाइनली वी गॉट द ट्रांसफर फंक्शन दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द एस इन द डिनोमिनेटर, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पावर ऑफ द एस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। लेकिन इसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कोई टाइप पूछ लेना बेटा, तो फिर क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको देख के नहीं बोलना, हमने सीखा है टाइप को कभी भी CLTF से नहीं निकालना। टाइप कोड निकालने के लिए आप उसका OLTF निकालिए, और OLTF इस सिस्टम में क्या हो जाएगा? दिस गुना 1, दैट इज दिस K डिवाइड बाई 1 बाई S टाउ, और पावर या पोल्स एट ओरिजिन जो है दैट इज द टाइप, और यहाँ पे कितना है? 1 पोल एट द ओरिजिन है। सो दिस इज द टाइप इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द OLTF ऑफ द नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ये भी क्लियर होना चाहिए आपकी खोपड़ी में। अच्छा सर, इतना सब कुछ समझ में आ गया, आप जो जो बता रहे हैं हमारी खोपड़ी में उतरता जा रहा जी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की क्या करने वाले हैं हम? एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये है। अब फाइनली सिर्फ और सिर्फ हम इसे उठा के बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लेते हैं हम, ठीक है? आइए जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट K डिवाइड बाई 1 प्लस S टाउ। ओके, इसको हम इनपुट देंगे, इससे आउटपुट लेंगे। उससे पहले सिस्टम के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज दिस टाउ ओवर हियर? टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट कैसे हुआ? लेकिन सब तो हम बेसिक में पढ़ लिए। बताइए इसका पोल क्या होगा? सर 1 प्लस S टाउ इज इक्वल टू 0, पोल इज नथिंग बट -1 बाई टाउ। इफ दिस इज द पोल, हमने सीखा था टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ द नेगेटिव रियल पोल, नेगेटिव रियल। सो दिस इज नथिंग बट द 1 बाई टाउ, और इसका उल्टा सो टाउ, ये यहाँ से इसीलिए हमने बोला टाउ रख दोगे तो दिस इज टाउ इक्वल टू टाउ, यानी कि टाइम कांस्टेंट। सर समझ में आ गया सर, ये बेसिक्स में आपने पढ़ाया था। अच्छा, अब इस सिस्टम के लिए यदि आप पूछोगे सर K क्या है, तो देखो जरा ध्यान से। इस सिस्टम का यदि DC गेन निकाल रहे हो आप, तो DC गेन के लिए आपको पता ही है, जो भी सिस्टम है उसमें S टेंड्स टू क्या है? 0 है, और वो सिस्टम रख दो। सो जैसे ही यहाँ पे S की वैल्यू 0 रखते हो, ये K आ जाता है, एंड K इज नथिंग बट द DC गेन ऑफ द सिस्टम। इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए K हमारा क्या हो गया? लिख दिया हमने। अच्छा, इसकी एनालिसिस कर ली सर? अरे इसकी एनालिसिस करनी, इसके जस्ट बारे में हमने चर्चा करी, छोटी बड़ी चर्चा। अब इसकी एनालिसिस करेंगे, तो फिर से आ जाइए और देखते जाइए बड़े मजे से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ हम क्या क्या करते हैं। K डिवाइड बाई 1 प्लस S टाउ। अब इसको दे रहा हूं मैं इनपुट, और ये हमें देगा आउटपुट C ऑफ S। समझ में आया ना? चलिए, हमने बोला था 4 टाइप के इनपुट देंगे, हम इसको देते हैं डेल टी इनपुट में देंगे, हमें आउटपुट मिलेगा। तो सर डेल टी यदि आप इनपुट दोगे तो उसका लाप्लास हमें चाहिए, सारा एस डोमेन में लिखिए ना। तो चलिए ना एस डोमेन में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ LT से, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 गुणा दिस इज इक्वल टू C ऑफ S। तो यहाँ से C ऑफ S यदि लिखना चाहोगे तो बेटा क्या आएगा? K डिवाइड बाई 1 प्लस S टाउ गुणा 1।
वन क्या है, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट। सो यहाँ यदि आप गौर से देखोगे बेटा, सो सी एस इज इक्वल टू आ रहा है के डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ। ठीक है, अब हम तो टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप सर एक काम करो, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस करो ना सर। तो सी ऑफ टी चाहिए ना मुझे, तो चलिए सी ऑफ टी निकाल लिया। आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो ना यार भाई। यहां से यहां आने के लिए आपको आई एल टी लगेगा। ठीक है सर, आओ जरा, ILT लगेगा सर। ILT का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें पता है कि यदि मैं इसे इस टाइप से ले आऊं s+3 और इसका L इनवर्स लूं, तो ये हो जाता है e⁻³ जो भी यहाँ टर्म है वो इसके माथे पे चढ़ जाती है। तो एक काम करते हैं ना, इसको इस वाली टर्म के हिसाब से अरेंज करते हैं। सो k डिवाइड बाई टाउ बाहर आया, यहाँ बचेगा s+1/टाउ। टाउ जब यहाँ से बाहर आया तो यहाँ तो एस बचा, यहाँ टाउ है नहीं, टाउ का गुणा, टाउ का डिवीजन, गुणा वाला बाहर आ गया, डिवीजन वाला रह गया। सो दिस इज नथिंग बट k बाई टाउ। इसका इनवर्स क्या है, ऐसा नहीं हो जाएगा, k बाई टाउ e⁻t/टाउ। ये कहानी माथे पे पहुंच गई, 3 यहां पहुंच गया, देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, जैसे यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ नेगेटिव हो गया। दिस इज द रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? सर इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलेंगे, बिकॉज इनपुट इज इम्पल्स इनपुट। सो दिस इज नथिंग बट, ये है इम्पल्स रिस्पॉन्स। वाह, सो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स मिला। कब मिला ये? जब आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को क्या दे दिया जी, इम्पल्स इनपुट दे दिया, तो आपको ये मिला। तो क्या करना है इसकी एनालिसिस करनी है। आओ जरा एनालिसिस करते हैं। दिस इज नथिंग बट सी ऑफ टी, और वो हमें मिला k बाई टाउ। अच्छे से जब तक नहीं लिखता मुझे चेन नहीं आता। k बाई टाउ गुना e⁻⁻1/टाउ गुना t। दिस इज द रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज हमें देखनी होती है? ट्रांजिएंट पार्ट देखना पड़ता है, स्टेडी स्टेट पार्ट देखना पड़ता है, और स्टेडी स्टेट एरर। टाइम डोमेन एनालिसिस में इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। चलिए, वेवफॉर्म बोल लीजिए, ग्राफ बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, भावनाओं को समझिए। लेकिन हियर इट इज, सी ऑफ टी को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द सी ऑफ टी। लेट्स टेक लाइक दिस। अच्छा जी, सर सी ऑफ 0 जो होगा वो कितना होगा, कोई बता पाएगा? 0 रखिए टी की जगह, तो इसकी वैल्यू 1। सो दिस इज नथिंग बट k बाई टाउ। सो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू रहेगी k बाई टाउ। सी इनफाइनाइट, t की जगह इनफाइनाइट रख दीजिए। e⁻∞0 0 गुणा दिस इज नथिंग बट 0। तो सपोज समवेयर हियर t इक्वल टू इनफाइनाइट ले लेते हैं, जो कि ले नहीं सकते, शो कर रहे हैं सिर्फ। सो दिस इज नथिंग बट दिस। ये एग्जैक्ट इसको टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ऊपर ही रहना है उसको। बट आपको कहानी समझ में आ गई। तो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनो। बेचारा पंखा आपका चुपचाप है आपके रूम में। आप बाहर से आए, 5 का रेगुलेटर सेट कर दिया और स्विच ऑन किए और ऑफ कर दिए। चलो मान लिया उसको सडन इंपैक्ट हुआ, अपन ने उसको इंपल्स इनपुट दे दिया। सर इंपल्स इनपुट दे दिया t इक्वल टू 0 पे, आपने ऑन ऑफ कर दिया तुरंत, तो आपका इनपुट तो गायब। इनपुट आपने t इक्वल टू 0 पे ही दिया। सर इंपल्स, इसका मतलब ही यही है कि इनपुट t इक्वल टू 0 ओनली। तो पंखा वो सडन इंपैक्ट की वजह से थोड़ा सा अपनी नींद से जगेगा, और जगने के बाद वापस क्या करेगा, वापस अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएगा। भाई 0 था, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस इनपुट तो आप दे ही नहीं रहे उस पे, कंटिन्यूस इनपुट नहीं है।
वो करंट वाला पेन देखा आपने, उसको ऐसे दबा दो तो वो झटका मारेगा, बट वो एक सडन इंपल्स इनपुट है, उसको आप दबाए रखो, कंटिन्यूअस करंट नहीं आएगा, वो झटका है, वन टाइम। वो इंपल्स, करंट वाला पेन आपको इंपल्स इनपुट देता है, जैसे ही आपने दबा एक बार झटका लग जाएगा, उसके बाद दबाए रखो कंटिन्यूसली, करंट कंटिन्यूस नहीं होगा उसमें, वन टाइम झटका। तो वन टाइम जैसे ही झटका मिला और उसको वापस क्या आना भाई, जीरो पे आ जाना। देखो ये आ गया, दिस इज नथिंग बट द डीके, एक्सपोनेंशियल डीके हो गया ये। जैसे ही इस सिस्टम को मिला इंपल्स इनपुट, इसने अपना गेन किया के बाई टाउ, और उसके बाद तो इनपुट तो है ही नहीं, और कहानी क्या हो गई, ओवर द टाइम, टाइम के साथ वो हो गया डीके, कहानी खत्म। सो ये रिस्पॉन्स है किसके लिए, इनपुट के लिए, अरे भाई बोलो ना, इंपल्स इनपुट के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिएंट पार्ट। अब देखो जरा ध्यान से, हमने देखा था ट्रांजिएंट पार्ट जो था वो वेरिएबल पार्ट था, हमने बात करी थी आपके बारे में, इसके बारे में जब बेसिक्स पढ़े थे। दिस पार्ट इज नथिंग बट द वेरिएबल, या वेरिएबल रिस्पॉन्स भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप स्टेडी स्टेट देखोगे तो बेटा वो एक कांस्टेंट पार्ट है, वो वेरी नहीं करता, कांस्टेंट रिस्पॉन्स। अब हमने देखा था कि वेरिएबल रिस्पॉन्स में पक्का एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, डिस्कशन किया था। अब देखो इसके रिस्पॉन्स में ये एक्सपोनेंशियल टर्म तो है बट कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जीरो है। तो यह जरा ध्यान से देखो कि इस रिस्पॉन्स में ये जो है ट्रांजिएंट, ये तो एग्जिस्ट करता है, ट्रांजिएंट एग्जिस्ट करता है बट स्टेडी स्टेट है ही नहीं। स्टेडी स्टेट जो है वो तो शून्य है। तो इसका ट्रांजिएंट पार्ट है k बाई टाउ इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ इज द ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, बट इसका स्टेडी स्टेट पार्ट है ही नहीं, जीरो, शून्य। अच्छा सर, तो दो चीज आपने दिखा दी कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या है। और फिर मैंने बोला कि आपको एनालिसिस करने के लिए एक और चीज देखनी पड़ेगी, दैट इज द एरर। और ये एरर आपको स्टेडी स्टेट एरर करनी है। सो ESS लिख लीजिए, स्टेडी स्टेट एरर का व्हेन t टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो सर आपने बोला कि यदि स्टेडी स्टेट एरर लेना है तो डेट इज नथिंग बट R ऑफ t माइनस C ऑफ t। और ये स्टेडी स्टेट एरर कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट पे है, यानी कि व्हेन लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए ही एग्जिस्ट करती है। अब आप बताना जरा, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पे। R इनफाइनाइट माइनस C इनफाइनाइट। C इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है बेटा, सर वो वैल्यू तो जीरो है। R इनफाइनाइट की वैल्यू बता सकते हो क्या, इनपुट एट इनफाइनाइट बता सकते हो क्या। अरे सर ये तो इनपुट सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट ही करता है t इक्वल टू जीरो पे। इंपल्स देखो ना, ये t इक्वल टू जीरो पे ही एग्जिस्ट करता है, बाकी दूसरी जगह पे तो ये है ही नहीं। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो ये भाई साहब है ही नहीं। मैथमेटिकली हम जीरो ले लेते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ t इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करता है। तो इसकी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं। इंपल्स इनपुट सिर्फ t इक्वल टू जीरो पे रहता है, इनफाइनाइट पे रहता ही नहीं, है ही नहीं। तो सर है ही नहीं में से कुछ भी घटाओगे तो क्या आएगा, मालूम नहीं। है ही नहीं माइनस जीरो तो क्या, मालूम नहीं। तो कहने का मतलब एरर जो है ना बेटा, स्टेडी स्टेट एरर नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड कर लीजिए। किसके लिए, किसके लिए भाई साहब, इंपल्स इनपुट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। वो आप सोच रहे होंगे कि सर काश हमें आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के रियल टाइम एग्जांपल बता दीजिए। अरे बिल्कुल बता देंगे यार। चलो आपको पंखा ही ले लो, ये एक RC सर्किट है। RC सर्किट अभी नेटवर्क वाला भी लेके दिखाऊंगा मैं, लेकिन उस पंखे का बिहेवियर प्योरली ऐसा है जैसा कि हमने पढ़ा। कहाँ पढ़ा भाई, लाइक दिस।
तो इसका मतलब उसका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है साहब। ये आपका जो पंखा है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सिंपल इनपुट दिया ये आपको आउटपुट तक लेके जाएगा, दैट्स इट। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या है सर? फिर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बेटा ऐसे होते हैं, देखो ये कंट्रोल की भाषा में ऑर्डर इंक्रीज करना, एस स्क्वायर एस क्यूब एस, इसका मतलब आपके फिजिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं ऑसिलेशंस आ जाना। नहीं आया सर समझ में? अगली क्लास में उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो भी कहानी ऑसिलेटरी है या एलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, तो वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्यों है, फिजिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगली क्लास में मिलिए। अभी आज की क्लास के लिए इतना समझ में आया ना? चलो मिलते हैं अगली क्लास में।